खान का अदालत में पेश न होना मुल्क के अदलो इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। मरियम नवाज कहती हैं, ताकतवर को कानून के नीचे लाने की बढ़के मारने वाला इस मुल्क की अदलिया का मुंह चढ़ा रहा है। कहा, सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जंगल में भी कोई कानून होता है। इमरान खान पर दर्ज मुकदमात फौरी खत्म किए जाए। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान को कमजोर करना पाकिस्तान को कमजोर करना है। पीटीआई चेयरमैन इस वक्त मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, जिनकी आवाज पूरे मुल्क को जोड़ती है। हमारे लोगों को उठाया जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। नई कीमत 272 रुपए। हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 20 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपए 68 पैसे, मिट्टी का तेल 12 रुपए 90 पैसे महंगा। IMF की शराइतें अवाम को निचोड़ कर रख दिया। गैस 113% तक महंगी। यकम जनवरी से 30 जून 2023 तक नई कीमतों का इतलाक। घरेलू सार्फिन प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड की 12 कैटेगरीज में तकसीम। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 50 रुपए, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 500 रुपए फिक्स चार्जेस आयद। पावर सेक्टर के लिए गैस 22.8% और सनत के लिए 34% महंगी। CNG शोबे के लिए गैस की कीमत में 31% महंगी। नोटिफिकेशन जारी। मिनी बजट के आफ्टर शॉक्स। LPG 2 रुपए 26 पैसे महंगी। घरेलू सिलेंडर 26 रुपए 62 पैसे। ड्यूटी 1.5 रुपए फी किलो से बढ़ाकर 2 रुपए फी किलो कर दी गई। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। जालिमों की हुकूमत है ये आवाम खुश हैं। ये लोग ये हुकूमत ने तो तबाह कर दिया है। गरीबों का रोजगार नहीं है। पहले 1 रुपया बढ़ता था, 2 रुपये बढ़ते थे, अब तो 35 रुपया 40 रुपया नीचे नीचे आती नहीं है हुकूमत। मिनी बजट। पेट्रोल, गैस और LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर आवाम फट पड़े। मजीद महंगाई और नए टैक्सेस मुस्तरद। बदतरीन महंगाई ने जीना अजाब बना दिया। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। आए रोज महंगाई। हुकूमत एक ही बार बम गिराकर गरीब आवाम को खत्म कर दे। शहरियों की दुहाई। सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए फी यूनिट कीमत में 2 रुपए 32 पैसे कमी की मंजूरी। नेपरा ने FCA की मद में कीमतों की कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में कमी माह दिसंबर के FCA की मद में की गई कि इलेक्ट्रिक पर इतलाक नहीं होगा। जनरल बाजवा के खिलाफ तहकीकात के लिए सदर आरिफ अलवी को खत। हलफ की खिलाफ वर्जी की तफसीलात अरसाल। कमर बाजवा ने मुझे मुल्क के लिए खतरा करार दिया और कहा कि इमरान खान इक़्तिदार में रहे तो मुल्क को नुकसान होगा। गुज़श्ता चंद रोज के दौरान अवामी सतह पर होशरुबा इंकशाफात हुए और उससे वाज़ेह है कि जनरल बाजवा ने हलफ की सरीहन खिलाफ वर्जी की। खत का मतन। इमरान खान खुद जमान पार्क में छुपकर बैठा और कारकुनों से जेलें भरने का हलफ ले रहा है। अता ताड़न ने कहा, इमरान खान की कोशिश है कि अदालती कार्रवाई आगे ना बढ़े। जायदाद और बच्चे छुपाने पर इमरान खान की नाअहली बनती है। नवाज शरीफ को तो बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल कर दिया गया था। रशीद अड्याला जेल से रिहा। रूपकार जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर बशीर ने जारी की। शेख रशीद की हाईकोर्ट ने 50,000 की मचलकों के एवज जमानत मंजूर की थी। आइन हर सूरत 90 दिन में इंतखाबात कराने का पाबंद करता है। मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल का किरदार अदा करे।
सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, CCPO लाहौर तबादला केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तलबी, निगरान हुकूमत तकर्रुर और तबादले नहीं करेगी। तबादला मकसूद हो तो निगरान हुकूमत ठोस वजूहात की दरखास्त देगी। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में पेश, इख्तियारात और आईनी तकाजे पर अमल दरामद से रोका जा रहा है। आर्मी से सिक्योरिटी मांगी, इनकार किया गया। अदलिया ने आरोज नहीं दिए। इंतखाबात के लिए पैसा मांगा, वो भी नहीं दिया। इलेक्शन की तारीख खुद दें तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। सिकंदर सुल्तान का अदालत में बयान। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तमाम इदारों से खत व किताबत की तफसीलात तलब कर ली। समाअत कल तक मुलतवी। नून लीग का कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। शहबाज शरीफ का नून लीगी उम्मीदवारों को दरखास्तें वापस लेने की हिदायत। PDM के फैसले की रोशनी नून लीग ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। मरियम नवाज से शाह खकान अब्बासी की जाती उम्रा में मुलाकात। आपकी बहन हूँ और आपकी रहनुमाई में काम करना चाहती हूँ। पार्टी के लिए आपके खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। शाह खकान अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं, आखिरी दम तक नून लीग के साथ रहेंगे। शाम में ज़लज़ला, हज़ारों अफराद की जिंदगियां निकल गया। तुर्किया में 35,000 से ज़ायद और शाम में 6,000 के करीब हलाकतें। सैकड़ों ज़ख्मी अस्पतालों में ज़ेर इलाज। 50,576 इमारतें तबाह या बुरी तरह मुतासिर हुई। इमदादी सरगर्मियां जारी। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर अंकारा पहुँच गए। ज़लज़ला से मुतासरा अवाम के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। शहबाज शरीफ ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा, वक्त का तकाजा है, आलमी बरादरी मुश्किल का शिकार इंसानियत की मदद के लिए आगे आए। कोई भी मुल्क इस पैमाने की तबाही से अकेले नहीं निमट सकता। अमेरिका ने रिजीम चेंज के इमरान खान के इल्जामात को फिर झूठ का परंदा करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में किसी सियासी रहनुमा और जमात को किसी दूसरे पर फौकियत नहीं देते। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात को ताल्लुकात में रुकावट नहीं बनने देंगे। हर किसी से बात करने को तैयार हैं। पाकिस्तान के लिए खतरात अमरीका के लिए भी खतरात हैं। जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान वाशिंगटन के मफादात में है। IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात आज शाम को फिर होंगे। आयशा गौस पाशा कहती हैं, पाकिस्तान ने बहुत तेजी से IMF शराइत पर अमल दरामद किया। मुआहदा होने में कुछ वक्त लग सकता है। बैरूनी फाइनेंसिंग और माली ज़खायर पर दोस्त ममालिक से बातचीत चल रही है। इमरान खान की जहनी नापुख्तगी ने मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया। एहसन इकबाल ने कहा, इस वक्त पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। हमें अपने अखराजात कम और आमदन को बढ़ाना होगा। लीगी रहनुमा का CEO सिम्प से खिताब। शाजिया मरी अपने खिताब में कहा, PTI की हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया। नाकाम पॉलिसीज के बायस कारोबार तबाह हुए। इमरान खान अभी ठीक नहीं, इसलिए अदालत में पेश नहीं हो सकते। फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, गिरफ्तारियों से पहले घबराए ना आप घबराते हैं। हुकूमत ने इमरान खान के घर का घेराव किया हुआ है। खौफ फैलाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। मिनी बजट की वजह से अवाम पर महंगाई का सामना होगा। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगाई IMF से मुआहदों के नतीजे में हो रही है जो गुज़श्ता हुकूमत ने किए। हम मुश्किल फैसले मुल्क को बचाने के लिए कर रहे हैं। इमरान खान ने साजिश के बयानिए से पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को ख़राब किया। इमरान खान सिलेक्ट होकर आया और पाकिस्तान को तबाह कर गया।
लसबेला से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस में धमाका, खातून जाँ बहक, 9 मुसाफिर जख्मी। धमाका बोगी नंबर 4 के वॉशरूम में हुआ। जख्मी चीचावतनी अस्पताल में जेर इलाज। वजीर आला पंजाब ने रिपोर्ट मांग ली। इस्लामाबाद में पुलिस नाके पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 2 मुल्जिम मारे गए। मुल्जिमों का F9 पार्क में लड़की से ज्यादती के वाक़े में मुलविस होने का शुबा। लसबेला में आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे पर प्रोपेगेंडा करने पर अदालत ने मुल्जिम 5 साल कैद और 2.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। फैसलाबाद के सिकंदर जमान ने हेलीकॉप्टर गिरने के बाद गुमराह कुन पोस्ट की थी। बगावत का मुकदमे खारिज करने की दरखास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शानदाना गुलजार खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। समाअत 8 मार्च तक के लिए मुलतवी। DHA-2 में जेरे तामीर मकान के बेसमेंट में चीता घुस आया। वाइल्ड लाइफ की टीम रवाना। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने कहा, चीते के खाने के लिए मुर्गी का गोश्त और सामान लेकर जाया जा रहा है। मरी की जिलाई हैसियत खत्म करने का फैसला, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज। साबिक MNA सदाकत अब्बासी ने पटीशन दायर की। साबिक पंजाब हुकूमत ने मरी को जिले का दर्जा दिया था। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो आज जर्मनी के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा वज़ीर खारजा दौरे के मौके पर आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ममलिकत खारजा भी हमरा जाएंगे।